नमस्कार तमाम हमारे मित्रों को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब, सलाम। मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार और आप पुनः मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज करने के बाद, योगा करने के बाद आपके बीच हूँ। और आज सुबह, आज 8 जुलाई है और आज से एक बिहार में महत्वपूर्ण सरकार की योजना, महत्वाकांक्षी योजना है जो दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा रहा है। तो तमाम हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, सिबलिंग्स हैं, या जो समाज के जो लोग हैं, तमाम लोगों को मैं यही आग्रह करूंगा कि इसको, जो दिव्यांगजन की जो पात्रता ये है कि ये बिहार का रहने वाला हो, ये महत्वपूर्ण है। जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो, जिसका दिव्यांगता अस्थि दिव्यांग हो, 60% से ज़्यादा का दिव्यांगता हो, जिसकी आमदनी 2 लाख रुपया सालाना हो। तो आप ये देख सकते हैं, लगभग जो है 15,000 रुपये पर मंथ की जो है आपकी आमदनी लगभग होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मुझे मालूम है दिव्यांग लोग को तो उतनी भी आमदनी नहीं होती है, वो तो गरीब है। आप आय प्रमाण पत्र बना लें, आवासीय प्रमाण पत्र बना लें, आयु प्रमाण पत्र, आप अगर पढ़ाई लिखाई किए हैं तो मैट्रिक वगैरह किए हैं तो उसको है, आधार कार्ड है, आयु प्रमाण पत्र बना लें। और आप 60% से ज़्यादा दिव्यांगजन हैं, UDID है या दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो अपलोड करें। तो आज से जो है बिहार सरकार जो है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की जो है दिव्यांग छत्र योजना, छत्र योजना के तहत दिव्यांग लोगों के लिए संबल योजना है, जिसके तहत ये निःशुल्क ट्राईसाइकिल बैटरी वाली का वितरण होना है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो रही है। ऑफिस आवर में आप इसको लॉगिन कर सकते हैं और उसमें नंबर्स दिए हुए हैं। उस नंबर पर आपको किसी तरह का भरने में दिक्कत हो रहा है तो जब आप जो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को आप खोलेंगे तो सारी जानकारी मिलेगी। उसमें नंबर भी दिया गया है कि ऑफिस समय में 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आप कर सकते हैं। और जो जिस दिन छुट्टी का दिन होता है उस दिन कोई उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो उसमें आप आराम से कर सकते हैं। बिहार सरकार को हम बधाई देते हैं। माननीय हम समाज कल्याण मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो इसके लिए तमाम लोग, जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण के निदेशक, सचिव महोदय हमारे समाज कल्याण के, और सहायक निदेशक, तमाम लोग जो समाज कल्याण के लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इस योजना को आपके बीच में लाया है। और हर साल जो है 10,000 मोटराइज ट्राईसाइकिल दिए जाएंगे और एक बार जिनको मिलेगा वो 10 साल तक पुनः अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 10 ईयर्स के लिए इसको बनाया गया है। 10 ईयर्स के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों ने कल बात कर रहे थे इसके रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए भी, फ़िलहाल नहीं है, लेकिन सरकार योजना बना रही है कि इसके लिए भी आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं करना पड़े। तो ये मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूँ और तमाम लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक अभी समय रहेगा, बहुत नहीं कि कल ही समाप्त होने वाला जा रहा है लिंक। और जो लोग, जो दिव्यांगजन पाए जाएंगे कि ये उपयुक्त हैं सभी तरीके से, तो आप जो पढ़ाई लिखाई करते हैं और दूर जाना पड़ता है 3 किलोमीटर, या आप कोई रोज़गार करते हैं उसके लिए 2 से 3 किलोमीटर जाना है, तो आप संबंधित थाना है, BDO है, मुखिया है, या जो गजेटेड ऑफिसर हैं उनसे भी आप एक लिखवा कर डाल सकते हैं कि मैं जो है हम उपयुक्त हैं, हम, हाँ, और ये मुझे ये जो अहर्ता है उस अहर्ता को हम पूरा कर रहे हैं। तो एक लिखवाने से आपका बोनाफाइड हो जाएगा, जिससे आपकी आसानी हो जाएगी। आपका कंडीशन वहाँ जब चयन किया जाएगा तो आपकी जो योग्यता है उसको उपयुक्त मानी जाएगी। तो मैं पुनः
तमाम लोगों को बिहार के में करीब 51 लाख दिव्यांगजन हैं, उसमें कम से कम जो हमारे जो बैटरी वाली जिनको मिलने की आवश्यकता है लगभग 5 लाख से ऊपर दिव्यांगजन है। लेकिन ये धीरे धीरे करके जो महिला दिव्यांग हैं और उसमें भी दिया गया है जो SC है, ST है, OBC है, तो कास्ट सर्टिफिकेट उस पर भी प्रायोरिटी दिया गया है। तो आप महिला हैं तो ये तमाम लोग अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि उसको भी एक मार्किंग का क्राइटेरिया बनाया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट भी OBC हैं तो OBC लगा, SC हैं, ST हैं या सामान्य हैं, तो आप उसके बारे में ज़रूर मेंशन कर दें और उनका डॉक्यूमेंट भी ज़रूर लगा दें। और आपके पास अभी आप जानते हैं लोक सूचना के अधिकार के तहत अगर ऑनलाइन आवेदन देंगे तो आपका आय प्रमाण पत्र भी 1 सप्ताह के अंदर आ जाता है। आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र सारे ऑनलाइन हो गए। तो अभी ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर देंगे, उसमें कोई खर्च भी नहीं है। ऑनलाइन से आप लेटेस्ट अपडेटेड जो आपका रिकॉर्ड है वो भी प्राप्त हो सकता है। तो मैं तमाम लोगों से पुनः यही रिक्वेस्ट करूंगा कि घबराएं नहीं बिल्कुल। और हम बिहार में तो बिहार PWD संघ के हर पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, अनुमंडल और जिला लेवल पर आप लोग का दिव्यांगजन का समूह है जो जानकार दिव्यांग हैं, जो थोड़ा सा जानकार नहीं हैं, उनको मदद करें। और इस सारी प्रक्रिया में कोई किसी तरह का शुल्क नहीं, निःशुल्क है। तो ये ध्यान दें। बिचौलिया लोग बीच में आ सकता है, वो आपसे कुछ डिमांड कर सकता है कि हम दिलवा देंगे, इस सब भ्रम में ना पड़े, बिल्कुल गलत है। जो योग्यता धारण रखते हैं उन्हीं का होना है। तो आप इसमें बिल्कुल जो नंबर्स दिए हुए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप इधर उधर के बातों में ना आएँ और कोई जो भ्रमित कर रहा है उस पर नहीं, या बिचौलिया है उन पर बातों पर ना रहे। आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, अपने मोबाइलों से अप्लाई कर सकते हैं। या हर पंचायत में CSP काउंटर है, CSC काउंटर है, कंप्यूटर इंटरनेट का साइबर कैफ़े है, हर जगह है। कुछ शिक्षित लोग हैं आपके यहाँ परिवार में, उनके पास जाइए, वो आपको अप्लाई कर देगा। तो ये सारी प्रक्रिया में आपको कोई पैसा जो है लेन देन का इसमें काम नहीं होना है। तो मैं तमाम लोगों से यही आग्रह करूंगा कि इस जल्द अपना करें और घबराएं नहीं। और जिसको इस साल नहीं मिला फिर अगले साल मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। लेकिन अभी प्रायोरिटी जो है 60% दिव्यांगजनों को दी जा रही है और बाकी जो 60% से कम है, 40 से 60 अगर दिव्यांगजन है आपको आवश्यकता है, तो मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी आप आवेदन दे सकते हैं, उसमें अलग प्रक्रिया है। लेकिन ये संबल योजना से जो आपको मिलना है और जो छत्र योजना है समाज कल्याण का, उसके अंतर्गत संबल योजना है, जिसमें जो कि सहायक उपकरण, यंत्र, कृत्रिम अंग उपकरण ये सब प्रदान किए जाते हैं। उसी के लिए संबल योजना बनना है आपको, संबल करने के लिए। तो उसी योजना के तहत जो है आपको ये उपलब्ध कराई गई है। आप बिल्कुल एक एक चीज़ ध्यान से दें। और मैं पुनः रिपीट करूंगा कि आपकी उम्र 18 वर्ष, पहला ध्यान रखें, अर्हता की 18 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, आप छात्र हैं या कोई रोज़गार कर रहे हैं, जिसमें ये दर्शाना होगा कि आपकी 3 किलोमीटर के से ज़्यादा दूरी पर आपको जाना पड़ता है, क्योंकि आपकी आवश्यकता होनी चाहिए। लिखवा दें और किसी गजेटेड ऑफिसर से आप सर्टिफाई करा लें। मुखिया है, मुखिया से करा लें, या कोई हमारे MLA हैं, MP हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर हैं, उनसे भी आप करा सकते हैं। BDO साहब हैं, उनसे करवा सकते हैं। तो आप उनसे एक लेटर पैड पर हस्तलिखित साइन करके वो लगवा दीजिए। तीसरी बात ध्यान रखना कि 60% से ऊपर दिव्यांगता होना चाहिए। UDID कार्ड भी अर्हता रखी गई है, तो आप UDID कार्ड को भी नंबर दे दीजिए। और जो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का है या जो भी लिंक पर मांगा जा रहा है, उस लिंक पर आप तमाम चीज़ दीजिए। और उस पर लगातार एक जो है व्यक्ति बैठे हुए हैं जो आपको जिसकी समस्या आ रही है, वो नंबर पर आप ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है इस लिंक में, उस पर आप बात कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत प्रभावी है। और कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं।
तो मेरी शुभकामना है, ये जो बिहार सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, आपको जल्द से जल्द बैटरी चलित ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल मिले। और ध्यान दें, जो 80% से ज़्यादा दिव्यांग, उनके लिए भारत सरकार की भी ये योजना है। और जो इसीलिए अगर आपका आसपास कहीं हाल फिलहाल में कहीं आपने कहीं आपको चयन किया गया है, पुनः आप बिहार सरकार वाले में भी आप भर सकते हैं, जहां आपको पहले मिल जाए। इसलिए इंतज़ार नहीं करना है। तो मैं तमाम लोगों से पुनः फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ध्यान रखेंगे, आपकी उम्र 18 साल हो, आप अपना आय प्रमाण पत्र बना लीजिए, 2 लाख से कम 15,000 पर मंथ के आसपास। आपको तो उतनी भी आमदनी नहीं है, तो जो भी आमदनी बना ले, आवासीय प्रमाण पत्र बना ले, जातीय प्रमाण पत्र बना ले, और 1 लेटर कि आप 3 किलोमीटर से परिधि में आते हैं और कोई ना कोई रोज़गार करते हैं या किसी से जुड़े हुए हैं। आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी के साथ सीखने जा रहे हैं, ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, सारी चीज़ को आप दर्शा सकते हैं। आप नई जॉब कर रहे हैं तो कोई मान लीजिए कोचिंग करने जा रहे हैं या कहीं जॉब सीखने जा रहे हैं, तमाम चीज़ों के लिए आप एक उसमें लगा दीजिए और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कीजिए, फिर वो कमेटी बनेगी। आपको मालूम है कि हर जिला लेवल पर एक कमेटी का है। कमेटी में जो है आपका चयन किया जाएगा, फिर उसके हिसाब से एलिम्को से गाड़ी उस राशि को ज़िला को दी जाएगी। वो ज़िला एलिम्को से मंगाएंगे और जो प्रक्रिया ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर के लिए दिया जाती थी, उसी प्रक्रिया के तहत इनको भी दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको ट्राईसाइकिल या कोई क्रैचेज है या हियरिंग एड है वो नहीं दिया, वो भी उस प्रक्रिया का पार्ट है। लेकिन ये एडिशनल संबल योजना में बैटरी चलित जो है, हम लोग के द्वारा जब हम कमिश्नर थे तो इस पर काफ़ी हम लोगों ने मोटराइज ट्राईसाइकिल के बारे में सरकार को जागरूक किया था। आज उसी का परिणाम है कि सरकार आप लोगों के लिए इस तरह का योजना लाई है। सरकार को मैं बधाई देता हूं। और इस तरह और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बहुत लोगों को ट्राईसाइकिल नहीं, व्हील चेयर जो है मोटराइज व्हील चेयर भी आते हैं, उसको भी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए भी आगे आनी चाहिए, तो उनके लिए भी प्रयास हो। हम लोग सब मिलकर प्रयास करें। आइए और दिव्यांगजनों को और बाधा रहित बनाएं, उनके और सशक्तिकरण करें, उनको प्रोडक्टिव सिटीजन बनाने में सब कोई मिलकर मदद करें। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सरकार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आपके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, और निश्चित रूप से मिलेगा, और आपकी आमदनी और बढ़े, इस पर भी काम हो रही है। लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ जो है आपने देखे है दिव्यांग के लिए बेहतर से बेहतर किया जा रहा है। धन्यवाद हमारी बातों को सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग, वंदे मातरम।